इस वीडियो में हम लोग असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट इन पीडियाट्रिक का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है पीडिया के केस में। तो क्वालिटेटिव चेंजेज एंड एक्वायरमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स इज नोन एज डेवलपमेंट। ये जो क्वालिटेटिव चेंजेज हो रहा है बच्चों के अंदर, वेरियस टाइप की स्किल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में बेहतर तरीके से स्वतंत्र रूप से रहने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये बाय बर्थ टू मैच्योरिटी तक होती रहती है। ये जो डेवलपमेंट है ये माइलिनेशन ऑफ ब्रेन पर निर्भर करती है। यदि माइलिनेशन ऑफ ब्रेन प्रॉपर रूप से हो रहा है तो उस समय मोटर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर माइलिनेशन डिले होता है तो बच्चों के अंदर कोई ना कोई डिजीज होती है और बच्चा पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है। हम लोग अगर ये देखें कि माइलस्टोन के हिसाब से, यानी कि बच्चों के वेट के हिसाब से अगर हाइट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या हाइट सही से नहीं हो रही है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कुछ कारण के बारे में जानते हैं। जैसे नंबर 1 बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में या फिर सच एज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और फिर ORR कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। इसके एग्जाम्पल में हम लोग जानेंगे जैसे डाउन सिंड्रोम या स्पाइना बाइपिडा। अगर इसका भी केस होता है तो बच्चों में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता माइलस्टोन के हिसाब से। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर सच है मैटरनल डिजीज। तो मैटरनल डिजीज यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे इक्लेम्सिया या फिर इन्फेक्शन या फिर माल न्यूट्रिशन, ये भी बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी दिक्कत उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग कुछ माइलस्टोन के बारे में जानते हैं। जैसे सम इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ग्रास मोटर माइलस्टोन की बात करते हैं। तो ग्रास मोटर माइलस्टोन में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले नेक होल्डिंग कैपेसिटी। नेक होल्डिंग कैपेसिटी बच्चों के अंदर कब तक आ जाते हैं? 4 महीने तक आ जाते हैं। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, वो बैठ रहा है बिना किसी सपोर्ट के, तो लगभग 8 महीने में ऐसा बच्चों के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। स्टैंड विदाउट सपोर्ट, वो खड़ा हो रहा है बिना सपोर्ट के, यानी कि 12 मंथ में या फिर 1 साल तक बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके बच्चों के अंदर कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। वॉकिंग, अगर वो टहलने फिरने लग रहा है, कितने समय में वॉकिंग कर रहा है? तो 18 महीने में वॉकिंग होने लगनी चाहिए। ये थी ग्रास मोटर की थी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई ना कोई दिक्कत आपके बच्चों के अंदर है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, अब हम लोग फाइन मोटर माइलस्टोन की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बच्चा वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि विजुअल कोऑर्डिनेशन उसका ठीक है। ये लगभग कितने महीने तक हो जाना चाहिए? 4 मंथ में हो जाना चाहिए। दूसरा, थंब फिंगर ग्रेस्पिंग, यानी कि थंब फिंगर को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? एक्सप्लोरेशन, यानी कि जैसे बच्चा समझदारी बढ़ रही, बच्चे की समझदारी बढ़ रही, ये 8 महीने में ऐसा करने लगना चाहिए बच्चे को। तीसरा पॉइंट, बच्चा किताबों के कापियों के पन्ने पलटना शुरू कर देता है। ये इंडिकेट करता है कि बच्चा ऑटोनोमी है। ये कितने वर्ष तक होना चाहिए? 12 मंथ तक। 12 मंथ में ऐसा शुरू कर देना चाहिए बच्चे को। अगला, कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की बात करते हैं कि बच्चे का कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा किलकारी कब मारता है या फिर क्विंग कब करता है? तो ये 3 महीने में ऐसा बच्चे को करने लगना चाहिए। मोनोसाइलेबल साउंड। मोनोसाइलेबल साउंड मतलब ये हुआ कि जो एक शब्दांश का यूज करता है, जैसे माँ, तो ये कब तक हो जाना चाहिए? 6 महीने में बच्चों में डेवलप हो जाना चाहिए। डबल साइलेबल या फिर जैसे कि माँ माँ, ये कब तक हो जाना चाहिए? 9 मंथ में हो जाना चाहिए बच्चे के अंदर, ऐसा डेवलपमेंट आ जाना चाहिए। अब यूज ऑफ 2 साइलेबल विद मीनिंग। यूज ऑफ 2 साइलेबल विद मीनिंग, तो ये लगभग 12 महीने में बच्चों के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए।
और सेंटेंस ऑफ 2 वर्ड्स जैसे कि मामा, मम, ये सब कितने समय में हो जाना चाहिए? लगभग 2 वर्ष तक ऐसा हो जाना चाहिए। सेंटेंस ऑफ 3 वर्ड्स, ये 3 वर्ष तक के बच्चों में ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है। अब फुल ग्रामेटिक स्पीच की बात करें तो 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं फुल ग्रामेटिक स्पीच डेवलपमेंट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो माइलिनेशन सही नहीं है और बच्चों के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी ज़रूर देखने को मिलती है। अब पर्सनल डेवलपमेंट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेल्फ स्पून फीडिंग और ड्रिंकिंग, ये बच्चों के अंदर कब तक हो जाना चाहिए? 18 महीने में। अगर बच्चा अकेले खेलने लगे और गुस्सा भी दिखाए तो ये कब तक होना चाहिए? लगभग 2 वर्ष के बच्चों में ऐसा हो जाता है। गोज टू द टॉयलेट विदाउट असिस्टेंट, और बिना किसी असिस्टेंट के वो टॉयलेट जा रहा है या फीकल कंट्रोल कर रहा है तो ये लगभग 3 साल तक के बच्चों में हो जाना चाहिए। और यूरिन कॉन्टिनेंस जो कि लड़कियों में पहले देखने को मिलता है, लगभग 4 से 5 साल में यूरिन कॉन्टिनेंस का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो सोशल स्माइल, मदर को देख करके जो सोशल स्माइल हो रही है ये लगभग 2 महीने के बच्चों में डेवलप हो जाता है। लाफ लाउड, यानी कि जो तेज से बच्चा हंसता है ये लगभग 4 महीने के बच्चों में देखने को मिलता है। किसी और को देख करके एंजाइटी फील कर रहा है तो 6 महीने के बच्चे में डेवलप हो जाता है। एंजॉय मिरर इन मैप के साथ एंजॉयमेंट हो रहा है तो लगभग 8 महीने के बच्चों में हो जा रहा है। उसके नाम से बुलाया जाए इसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ये 10 महीने के बच्चों में ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है। अगर ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता तो बच्चों में कोई ना कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। थैंक यू।